तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं नर्मदा घाटी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरी है, किन किन जिलों में कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी नदी पे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 तथा पूर्ण रूप से 1312 किलोमीटर है। नर्मदा अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती हुई ढिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी से होती हुई खंबात की खाड़ी में निकल जाती है। मध्य प्रदेश के ये कितने जिले हैं, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। हम एक बार और फिर दोहराते हैं। अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी। अनूपपुर में तो अब हम इस पे मुख्य रूप से जो जो जलप्रपात हमें पढ़ते हैं हम वो ध्यान देते हैं। अनूपपुर में सबसे पहले 2 जलप्रपात हैं, जबलपुर में 1 जलप्रपात है, खंडवा में 2 जलप्रपात है, खरगोन में 1 जलप्रपात है। इसको हम सीक्वेंस तरीके से याद करते हैं। अनूपपुर ईस्ट की तरफ है, यानी पूर्व की तरफ है तो 2, जबलपुर पश्चिम की साइड है तो 1, वैसे ही खंडवा 2 क्योंकि ये पूर्व की साइड है, खरगोन 1 क्योंकि वो पश्चिम की साइड है। यहाँ पे 2 जलप्रपात है, एक कपिल धारा, एक दुग्ध धारा। कपिल धारा को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, कपिला गाय, गाय क्या देती है, दूध, तो कपिल गाय दूध देती है, यानी यहाँ पे एक तो कपिल धारा है, एक दुग्ध धारा है। फिर हम चलते हैं जबलपुर की ओर। जबलपुर में भेड़ा घाट एक जगह है जहां पे धुआंधार जलप्रपात है। भेड़ा घाट एक जगह है जो कि जबलपुर के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं, लगभग 18 किलोमीटर के आसपास या 12 किलोमीटर के आसपास है। तो वहां पे सहस्त्रधार धुआंधार करके जलप्रपात है। फिर इसके बाद हम जाते हैं खंडवा। खंडवा में 2 जलप्रपात है, एक दर्दी जलप्रपात है, एक मानधार जलप्रपात है। एक दर्दी, दूसरा मानधार। फिर आते हैं हम खरगोन जिले में। खरगोन में केवल 1 जलप्रपात है जिसको सहस्त्रधारा नाम से जाना जाता है, सहस्त्रधारा नाम से जाना जाता है। एक बार फिर दोहराते हैं। 2 1 2 1। कपिल गाय दूध देती है, कपिला गाय जिसको हमारे इधर देसी भाषा में बोला जाता है। तो कपिल धारा और दुग्ध धारा ये हुआ अपने अनूपपुर में, जो कि अमरकंटक के पास में है। फिर आता है जबलपुर। जबलपुर में हम पहुंचते हैं हम भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात। फिर आता है खंडवा, दर्दी जलप्रपात और मानधार जलप्रपात। फिर आता है खरगोन, खरगोन में आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात। आइए तो हम इसकी परियोजनाएं जहाँ पे डैम वगैरह बने हुए हैं या इससे रिलेटेड नर्मदा घाटी में जितनी भी नदी आती है उन पे जो बड़े बड़े डैम बने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मंडला डिस्ट्रिक्ट में आती है मतियारी नदी। मतियारी नदी पे मतियारी डैम ही बना हुआ है जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए है। मतियारी नदी पर मतियारी डैम बना हुआ है, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। फिर आते हैं हम जबलपुर में। जबलपुर में बरगी बांध है, बरगी बांध परियोजना है यहाँ पे, जिसको रानी अवंतिका बाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें एक शहर दिखता है, एक होशंगाबाद जिला आता है। अब होशंगाबाद में कोई मुख्य बांध तो नर्मदा नदी पे है नहीं, किंतु इसकी जो सहायक नदी भोपाल से आती है कोलार, और एक रायसेन से आती है, रायसेन से जो नदी आती है, ये 2 बांध बने हैं। भोपाल से कोलार डैम इसकी परियोजना में ही शामिल है, नर्मदा घाटी परियोजना में। फिर आता है रायसेन से वरना नदी पे वरना बांध, बारना बांध भी बोला जाता है, वहाँ के कुछ लोकल भाषा में बारना नदी भी कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं खंडवा। खंडवा में यहाँ पे 3 बांध परियोजना है तथा एक देश से रिलेटेड है। सबसे बड़ी हमारी भारत की जो पानी धारण करने की क्षमता वाला रिजर्वायर है वो यहीं पे ही है, जिसको
इंदिरा सरोवर बांध कहा जाता है। दूसरी है सुक्ता बांध, जो कि बुरहानपुर व पूर्वी निमाड़ के मध्य में स्थित है। तीसरा है ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी व कावेरी नदी के संगम पर बना हुआ है। यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लगभग 90 नंबर के आसपास का। फिर आता है निमाड़ खरगोन। खरगोन में एक सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात है। इसके अलावा यहाँ पे एक सहस्त्रधारा नाम से बांध भी है। खरगोन में 2 परियोजनाएं चलती हैं। यहाँ पे एक सहस्त्रधारा नाम से वो भी है, अपना क्या बोलते हैं उसको, झरना जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात यहाँ पर है। और इसके बाद यहाँ पे जो 2 परियोजना है, एक अप्पेयर बेड़ा करके बांध है, अप्पेयर बेड़ा, जो कि अप्पेयर बेड़ा बेड़ा नदी पर स्थित है। बेड़ा बांध भी बोला जाता है इसको। और एक और है शुरू से ही 2 परियोजना है, एक महेश्वर परियोजना है, एक अप्पेयर बेड़ा परियोजना। महेश्वर नदी पर मतलब महेश्वर बांध बना हुआ है और अप्पेयर बेड़ा बेड़ा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, झाबुआ में। अब आप सोच रहे होंगे कि नर्मदा नदी तो यहाँ से यूं निकल जाती है, तो फिर हम झाबुआ क्यों जा रहे हैं। झाबुआ की से एक हथनी नदी आती है, काफी बड़ी नदी है, जो कि जोबेट प्रोजेक्ट करके यहाँ पे पास में है। यहाँ पे जावेद प्रोजेक्ट करके एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसका नाम झाबुआ का शेर किसे कहा जाता है? झाबुआ का शेर चंद्रशेखर आजाद को कहा जाता है। उसी के नाम पे यहाँ पे एक परियोजना चली, एक बांध बनाया गया है, इसको चंद्रशेखर आजाद के नाम से भी जाना जाता है, या जावेद प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम पहुंचते हैं बड़वानी में एक बांध है, गोई करके। गोई आपने खाई होगी ना, आम की गोई, वही गोई बांध है, गोई नदी पर स्थित है। इसके बाद यहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश में इसका सफर खत्म हो जाता है। ये 0 किलोमीटर से स्टार्ट होके 1077 किलोमीटर तक का सफर अपने मध्य प्रदेश में तय करती हुई महाराष्ट्र से निकलती हुई, महाराष्ट्र व गुजरात के कुछ क्षेत्र से गुजरती हुई, अभी जो गुजरात में सरदार सरोवर बना है वहां से निकलती हुई अपने खंबात की खाड़ी में खत्म हो जाती है। और यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं मेरे को, जहाँ तक लगता है एक ओवरव्यू हमने पढ़ा है एक मोटे तौर पे याद करने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।